सास और बहू का संघर्ष से उभरना एक प्रेरणादायक कहानी। भूमिका भारत में सास बहू के रिश्ते को लेकर कई तरह की धारणाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। सास और बहू का रिश्ता कभी सरल नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा होती है जिसमें समय समय पर संघर्ष और समझौते आते रहते हैं। यह कहानी एक ऐसे ही रिश्ते की है जिसमें सास और बहू ने समय के साथ आ रही कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें पार करके अपने रिश्ते को मजबूत किया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने नया घर नई उम्मीदें। साक्षी का विवाह शारदा देवी के बेटे रवि से हुआ था। विवाह के बाद साक्षी को शारदा देवी के घर आकर रहने का मौका मिला। शुरुआत में साक्षी बहुत खुश थी, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आया कि इस नए घर में उसकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। शारदा देवी के घर के नियम, परंपराएं और आदतें साक्षी के लिए नई थीं। साक्षी की कोशिश थी कि वह इन सब का पालन करते हुए अपने नए घर में फिट हो जाए, लेकिन शारदा देवी को लगता था कि साक्षी बहुत जल्द अपने घर की आदतों में ढलने की कोशिश कर रही है, जो उन्हें सही नहीं लग रहा था। शारदा देवी की अपेक्षाएं बहुत उच्च थीं। वह चाहती थीं कि साक्षी हर काम पूरी निष्ठा और परंपरा के साथ करे, जबकि साक्षी को लगता था कि वह अपने तरीके से भी घर को चला सकती है, बिना परंपराओं से बाहर हुए। इस कारण कई बार दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाते थे। एक दिन साक्षी ने खाने की मेज पर अपना पसंदीदा व्यंजन बना दिया था, लेकिन शारदा देवी ने बिना कुछ कहे चुपचाप खाना खाया और बाद में साक्षी को बताया कि उनका तरीका गलत था। यह सुनकर साक्षी का दिल टूट गया। उसे लगा कि सास कभी उसे स्वीकार नहीं कर पाएगी। यह संघर्ष उनके रिश्ते में गहरे दरार डालने की कोशिश कर रहा था। साक्षी को यह लगा कि शारदा देवी कभी भी उसे बहू की तरह नहीं समझ पाएंगी, बल्कि वह हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह देखती रहेंगी, जिनसे उम्मीदें और ज्यादा थीं। परिवार के साथ तालमेल। समय के साथ साक्षी और शारदा देवी का रिश्ता थोड़ी सी नोकझोंक के बावजूद सामान्य हो रहा था। लेकिन एक दिन शारदा देवी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी। साक्षी ने सोचा कि यह सही समय है जब वह अपनी सास की देखभाल करके उन्हें यह दिखा सके कि वह घर की एक जिम्मेदार बहू बन चुकी है। साक्षी ने पूरी जिम्मेदारी ली। वह सुबह जल्दी उठकर शारदा देवी के लिए चाय बनाती, उनका ख्याल रखती और घर के बाकी काम भी करती। हालांकि शुरू में शारदा देवी को साक्षी का यह तरीका बहुत भाया नहीं था। वह चाहती थीं कि साक्षी आराम से बैठकर उनसे कुछ सीखने का प्रयास करे, बजाय इसके कि वह हर काम में खुद ही जुटी रहे। एक दिन शारदा देवी ने साक्षी से कहा, तुम क्या करती हो? हर वक्त कामों में लगी रहती हो। यह कोई तरीका नहीं है। आराम से बैठो, घर को व्यवस्थित रखो, लेकिन खुद को थकने नहीं दो। यह वाक्य साक्षी के दिल को चीर गया। उसे महसूस हुआ कि सास कभी भी उसकी मेहनत की सराहना नहीं करेगी। वह घबराहट में थी, लेकिन उसने शारदा देवी की सलाह मानी और थोड़ा आराम करने की कोशिश की। सास की ममता और बहू का आत्मसम्मान। कुछ महीनों बाद साक्षी को गर्भवती होने की खबर मिली। शारदा देवी बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे जैसे साक्षी का पेट बढ़ने लगा, शारदा देवी का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा। वह अधिक सावधान रहने लगीं और साक्षी के हर कदम पर नजर रखने लगीं। शारदा देवी चाहती थीं कि साक्षी बिल्कुल आराम से रहे, लेकिन साक्षी को यह महसूस होने लगा कि सास के हर निर्देश पर उसका आत्मसम्मान घायल हो रहा है। वह चाहती थी कि उसकी सास उसे समझे और उसे खुद से निर्णय लेने का अवसर मिले। एक दिन जब साक्षी को यह बहुत भारी महसूस हुआ, उसने शारदा देवी से एक खुले दिल से बातचीत करने का निर्णय लिया।
माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, साक्षी ने कहा। शारदा देवी ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ बिटिया? तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। साक्षी ने धीरे धीरे अपनी बात रखी। माँ, मुझे लगता है कि आप मुझे अपनी बेटी की तरह देखती हैं, लेकिन कभी कभी मैं अपने फैसले लेना चाहती हूँ। आप मुझे हमेशा अपनी देखभाल में रखना चाहती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी स्वतंत्रता दें। यह सुनकर शारदा देवी चुप हो गईं। वह सोचने लगीं कि शायद वह बहुत ज्यादा सख्त हो गई हैं। उन्होंने साक्षी को गले से लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे यह नहीं पता था कि तुम अपने आप को दबा महसूस कर रही हो। एक नई शुरुआत। साक्षी और शारदा देवी ने इस संवाद के बाद अपने रिश्ते को एक नया दिशा देने की कोशिश की। अब साक्षी को अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता थी और शारदा देवी ने उसे और अधिक सशक्त बनने की दिशा में मार्गदर्शन करना शुरू किया। एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हुए दोनों ने अपने रिश्ते को और मजबूत किया। साक्षी ने धीरे धीरे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और घर में बदलाव लाने की कोशिश की। शारदा देवी ने भी अपनी सोच में बदलाव किया और अपने सख्त नियमों को थोड़ा लचीला किया। अब उनका रिश्ता पहले से कहीं बेहतर था। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और जीवन के हर संघर्ष में एक दूसरे के साथ खड़े थे। समय के साथ साक्षी और शारदा देवी के रिश्ते में एक गहरी मित्रता और समझ विकसित हो गई। उनके बीच संघर्ष अब एक साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा में बदल चुका था। दोनों ने समझ लिया था कि रिश्तों में कभी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे का समर्थन करें तो हर संघर्ष से उबरना संभव है। निष्कर्ष, यह कहानी सास बहू के रिश्ते में आई कठिनाइयों, संघर्षों और अंततः एक दूसरे को समझने के सफर की है। शारदा देवी और साक्षी दोनों ने अपनी अपनी सीमाओं को पहचाना और एक दूसरे को स्वीकार किया। वे इस संघर्ष से बाहर निकलकर न केवल एक मजबूत रिश्ता बनाती हैं, बल्कि वे यह भी समझती हैं कि हर रिश्ते में समय, धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। सास और बहू के रिश्ते में जितनी अहमियत संघर्षों की है, उतनी ही ज्यादा अहमियत उन संघर्षों के बाद की समझ और प्यार की भी है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।